माँ दुर्गा के बारे में बहुत सारी धारणाएं पाले हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न था कि माँ दुर्गा आदिशक्ति है, तो निश्चित तौर पर महिषासुर एक राक्षस हुआ जी। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की जी। कई वर्षों तक वो लगातार तपस्यारत रहा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि मुझे न पशु मार सके न कोई मनुष्य मार सके, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को ये एहसास हो कि अब मुझे कोई मारने वाला इस धरती पर नहीं है, तो उसकी जो शक्ति है वो अनंत हो जाती है। आपके अंदर से जब भय निकल जाता है, जब आप पर कोई अंकुश नहीं रहता है, तो आप कुछ भी करते हैं। और खासकर जो देवता और दैत्य थे, इनकी तो लड़ाई वर्चस्व की ही लड़ाई थी। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। और आमतौर पर जो मूल धारणा ये है वो ये है कि दोनों ही भाई थे। बिल्कुल। एक जो अदिति थी, हाँ। उनके पुत्र जो थे वो आदित्य कहलाए, और जो दिति थी उनके पुत्र जो कहलाए, दोनों सगी बहनें थी, उनके जो पुत्र थे वो दैत्य कहलाए। तो ये जो लड़ाई चलती, तो महिषासुर ने वरदान पाकर देवताओं को खदेड़ना शुरू किया। सारे देवता युद्ध में उनके साथ आते और सबको हरा डाला। सारे देवता हार गए। उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और स्वयं को इंद्र बताने लगा, महिषासुर। अब जो सारे देवता थे वो तनाव में आ गए। भाई स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया और सब विचरण करने लगे इधर उधर। दौड़ते हुए ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप लोग हमको संकट में डाल देते हैं, आपकी तपस्या करते हैं लोग और फिर आपसे मनचाहा वरदान मांगते हैं, आप वरदान दे देते हो, और फिर पूरा जो मानव धरती पर जो लोग रहते हैं वो तो है ही, और जितने देव हैं, देवता हैं, सारे लोग संकट में आ जाते हैं। तो बैठ के एक आम सभा हुई, मीटिंग हुई, क्या किया जाए। तो कहा कि सारे देवता इकट्ठे होकर लड़ो। तो ये हुआ कि सब इकट्ठे होकर भी अगर जाएंगे तब भी महिषासुर को, क्योंकि हैं तो सारे पुरुष ही, बिल्कुल, उसको नहीं मार सकते। अब हिरण्याकश्यप को जैसे मारा था वैसे भी नहीं मार सकते कि परशु का रूप रख लो, क्योंकि पशु और इंसान उसको मार नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये हुआ कि एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जाए जो उसको मार सके। तो सारे देवताओं ने अपनी अपनी जो ऊर्जा थी, जैसे शिव जी का जो तेज था, अपना जो शस्त्र त्रिशूल था, ऐसे सारे देवताओं ने अपने अपनी जो चीजें थी, थोड़ी थोड़ी जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को इकट्ठा करके एक नई शक्ति का निर्माण किया, जिसका नाम आदिशक्ति दुर्गा। वो शक्ति तैयार हुई और वो शक्ति ने इतनी पावरफुल थी वो कि महिषासुर को वही मार सकती थी, और उन्होंने महिषासुर को मार दिया। तो ये आदिशक्ति की उनकी कहानी है। अब जो आपका दूसरा यादव पुत्री क्यों कहा जाता है? अच्छा, इसमें जो दुर्गा शब्द सती है, मार्कंडेय पुराण में 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों में 78 से लेकर 90 अध्याय तक पूरा दुर्गा के बारे में बताया गया। उसी को दुर्गा सप्तशती का कहा जाता है, और वहीं पर दुर्गा की सारी कथाएं जो हैं। तो अब यादव, क्योंकि दुर्गा जो है, जब वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, वो ऊर्जा क्या अवतार लेती है। जैसे विष्णु है, विष्णु अवतार लिए, ऐसे ही एक अवतार में दुर्गा माँ यादवों के यहाँ जन्म लिया है। और एक बात, दुर्गा जो है, जो सती हैं, जो पार्वती हैं, ये भी दुर्गा का ही रूप है। हाँ, मतलब जब माता सती यज्ञ में कूदकर अपना प्राण दिए थे, तो उसके बाद महादेव जब उनको लेके घूम रहे थे, तो हर जगह एक एक उनका शरीर का अंग गिरा ना, वो पीठ बनी, जो पार्वती की माँ थी, उन्होंने तपस्या की थी और ये कहा था कि मुझे ऐसी पुत्री दो जो साक्षात ईश्वर का अंश हो। तो दुर्गा उनके कोख में आई और वहां से उनकी उत्पत्ति हुई। तो ऐसे ही जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो वसुदेव जो कृष्ण को लेकर गोकुल में कृष्ण थे नंद बाबा के यहाँ, तो उसी रात, जिस रात देवकी ने कृष्ण को पैदा किया, उसी रात यशोदा ने एक बच्ची को पैदा किया।
वो बच्ची इस ढंग से पैदा हुई कि उनको पता ही नहीं चला, वो गहरी नींद में सो रही थी। वसुदेव जी गए, उनको लिटाया, यानी जो योग माया है हाँ, वो मतलब दुर्गा ही योग माया योग है, माया है। तो इसलिए उनको यादवी कहा जाता है। तो नंद और यशोदा के घर में पैदा हुई और वहां से लेकर वो जेल में चले आए। तो कंस उनको देखने आया, उन्होंने कहा पुत्र हुआ, तो देखा वहां तो कन्या है, तो उसने उनको उठा के और जमीन पर मारना चाहा, तो वो आकाश की बिजली की तरह चली गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो पैदा हो गया। चुका है। तो उनको ये माना गया कि लोग ये मानते हैं कि नंद बाबा जो थे यदुवंशी आभीर वंशी थे, नंद अहीर, नंद गोप उनको बोला जाता है, इसलिए दुर्गा को अहीर पुत्री कहा जाता है। और कृष्ण की बहन कहा जाता है कि विराट पर्व में और भीष्म पर्व में दो जगह ये जिक्र आता है कि युधिष्ठिर एक बार तपस्या करते हैं और वो कहते हैं कि हे गोप पुत्री, कृष्ण की छोटी बहन और नंद की पुत्री, यशोदा पुत्री। तो इसलिए महाभारत में ये तमाम जगह वर्णित है। इसलिए लोग ये मानते हैं कि जो दुर्गा माँ है उनका जो एक रिश्ता है वो यदुवंश से है और इसीलिए उनको यादव पुत्री कहते हैं। यादव पुत्री उनको कहा जाता है। तो ये दुर्गा जी के बारे में ये कथा है और इसको बहुत विस्तार से, चूंकि आपने सवाल जिस तरह पूछा है उत्तर उसी तरह से मुझे देना है, तो इतना सही इस बारे में बनता है। बाकी अलग ही मतलब अखबार में जब देखा यादव पुत्री, मैं अभी वृंदावन गई थी तो वहां पे योग माया कृष्ण की जो छोटी बहन है उनकी, मतलब मैंने पहला मंदिर देखा वहां वृंदावन में कि ये उनके साथ में, अदरवाइज कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब ये जब ये पढ़ा तो ये अलग ही अंदर कौतूहल हुआ कि जानना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी और युधिष्ठिर ने भी, दोनों ने भी उनको गोपाली कहा हुआ है। और तमाम सारे पुराणों में, गर्ग संहिता में तो मतलब स्पेशली उनको गोपाली, आभीर पुत्री बोला गया है। तो इस तरह से उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो आज जो हमारे जो समकालीन जो वर्तमान लोग कथाकार हैं वो इन सब बातों को जानकर उद्धृत कर देते हैं अपनी कथाओं में और लोगों के अंदर ये तमाम सारी चीज़ें प्रचलित हो जाती है। चलो अच्छा है, आज आपके ज़रिए और मेरे सवाल के ज़रिए, आपके जवाब के ज़रिए हमारे दर्शकों को एक नई चीज़ जानने को मिली।